आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पोर्टेंट स्कीम 2022 टू 2023 के इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अब आप YouTube पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। जैसे कि मेरी आपको पता ही है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको छोटा ही कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ जो भी जेन्युइन हो और एग्जामिनेशन में आए, है ना। बार बार रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो अब मैं कुछ ऐसे नाम बताती हूँ जिसमें बहुत एक्सपेक्टेड चांसेस है कि वो क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा बहुत सी स्कीम है, प्रधानमंत्री जन धन योजना और ग्रामीण विकास योजना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि नाम में इनके आंसर मिल जाते हैं कि किससे रिलेटेड होंगी। यहाँ कुछ अदर नाम है जो कि बहुत लेटेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आया है, पहले भी आया है, 2022 में भी आया है, अब की बार भी आएगा क्योंकि अभी भी कंटिन्यू कर रही है। तो देख लें एक बारी। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आई डोंट थिंक सो कि इसको भी समझाने की जरूरत है। मतलब इंडिया को अब डिजिटल बनाना है, हर चीज की जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए वो ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए। और किसका हो रहा है? भीम यूपीआई का। भीम यूपीआई से रिलेटेड किसी भी चीज का क्यों ना हो, चाहे हम कोई भी चीज खरीद रहे हो, कोई ट्रेवल हो, मतलब हम जो चीजें करें वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू होनी चाहिए हमारा काम। तो उसकी बात हो रही है। मैं आपको यहाँ क्या देने वाली हूँ, मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ। अगर पूछा जाएगा कि बताओ वैसे क्वेश्चन क्या आया था, मतलब जो भी 2-3 बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो ये आए थे कि बताइए कि ये वाला टॉपिक किससे रिलेटेड, किस चीज की बात हो रही। डिजिटल वाला नहीं आया अभी, मे भी आ जाए, बट अभी और देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दिल, 2 दिन लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, आपको जो मन करे वो लगाइए। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम क्या है? देखो, सबसे पहली बात ना, वो कोई ऐसा नाम आपको जरूर देंगे जिस नाम को पढ़ने के बाद आपको गेस ना लग पाए कि किस चीज का। अब डिजिटल वाले को पढ़ के आपको गेस लग गया कि हाँ ये डिजिटल वर्ल्ड की बात हो रही होगी, ट्रांजेक्शन की बात हो, गेस लग जाता है। स्टैंड अप इंडिया आपको गेस ही नहीं लग पा रहा, बस ये है कि किस चीज को उठा रहे हैं, किस चीज को उठा रहे हैं, माइनॉरिटी को, शेड्यूल क्लास को, शेड्यूल ट्राइब को, विमेन्स को, किसी को नहीं पता। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हैं आप कैसे पता चलता है कि हमारा एग्जामिनेशन क्या पूछने वाला है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये जो होता है SC ST के लिए, उनको आगे प्रमोट करने के लिए, उनको रिजर्वेशन या फिर जो भी उनको सुविधाएं प्रोवाइड करके उन्हें अपने स्तर तक लाने के लिए ये स्कीम को लागू किया गया, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। डन, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक ही बार में याद कर लीजिए। स्टैंड अप, किसको स्टैंड अप कर रहे हैं? SC ST को बोल रहे हैं कि चलो भाई हमारे साथ चलो, आप हमेशा से हमारे साथ थे, आगे भी हम साथ रहेंगे, ऐसे ही मेहनत करेंगे। ठीक है, ठीक है। स्टैट स्कीम, इस स्कीम का मतलब क्या? देखो मैंने यहाँ पे CBG लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कुछ हिंट दे रही हूँ मैं आपको। आप डायरेक्टली अपने नोट्स में ऐसे लिखना। आप मुझसे नोट्स के लिए मांगते हैं, जब तक आप खुद से नोट्स बनाने की आदत नहीं डालेंगे ना, जब तक आप नहीं कर पाएंगे रिवीजन किस चीज की। PDF से आप कुछ मत भागिए, एक कॉपी बनाइए, एक कॉपी बनाइए, कंसाइज नोट बनाइए, जितना छोटा करके लिख सके उतना छोटा करके लिखिए। इतना सा मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, आप उसमें मेरे से नोट्स मांग रहे होते हैं। ठीक है। CBG का मतलब क्या है? स्टेट स्कीम क्या कहती है कि हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन को और इफेक्टिव बनाना है और CBG का यूज करना है। CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस। क्लियर? कंप्रेस्ड बायोगैस का यूज करने का जो प्रमोशन कर रहा है वो स्टैट स्कीम कर रहा है। दैट्स इट, इतना ही आपका रखना। आपको लगे कि वर्ड में कहीं पे पूछ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, या फिर पूछ लिया कि CBG का कहाँ पे प्रमोशन हो रहा है, या फिर स्टैट स्कीम क्या बोलते हो, तो आप डायरेक्टली CBG वाले पे टिक लगा के, एंड दैट्स इट फॉर यू। ओके, आयुष्मान शंकर स्कीम, या फिर इसको आयुष्मान भारत स्कीम भी बोलते हैं, या फिर आयुष्मान शंकर स्कीम भी बोलते हैं। ये अभी की स्कीम नहीं है, बट आ सकती है। ठीक है, अब मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको 2 निकाल के दे दूं और बोलो कि बस इन दोनों को याद कर लो। मैं इसलिए ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ कि अगर यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से आएगा। ठीक है, आयुष्मान शंकर स्कीम क्या है? ये देखो मैंने यहाँ पे हिंट लिख दिया, हेल्थ केयर से रिलेटेड है। मतलब हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ये ज्यादातर बड़ो लोगों के लिए। आयुष्मान भव हम बोलते हैं ना, आयुष्मान भव मतलब लंबी आयु रहे आपकी, स्वस्थ रहे। तो उससे आप आइडिया लगा लेना कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, मेडिकल, जो भी चीजें हैं। मतलब बजट काफी अच्छा निकला गया आपकी बार को, उसकी बात हो रही है। ठीक है, उड़ान स्कीम, अब देखो नाम से पता चल रहा है उड़ान स्कीम, पॉसिबिलिटी कम है आएगा, बट इन केस आ गया तो और अच्छी बात है। उड़ान स्कीम मतलब कि इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं किस चीज की बात हो रही है। उड़ान स्कीम के अंदर बात ये करता है, कहता है कि हमें जो हमारा जो एयरलाइन है, जो कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर जहां भी हमारा जाना होता है, टूरिज्म होता है, वो हमारे एयरलाइन के थ्रू होता है, उसको हमें अफोर्डेबल बनाना है और बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड करना है, मतलब उसे और फैलाना है। मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन का यूज कर पाए और ज्यादा उसका फैलाव कर पाए। फैलाव मतलब उसका जो एयरलाइन है वो ज्यादा दूर दूर तक जा पाए, ज्यादा लोग आ पाए, उसकी बात हो रही है। तो उसको बोलते हैं उड़ान स्कीम। हिंदी में लिख लीजिए, शॉर्ट टर्म बना लिया, आपकी इच्छा जो आप करना चाहें। मिशन सागर,
अब ये मिशन सागर आपको लगेगा कि नेवी की बात हो रही है ना, नेवी से रिलेटेड आप मैम बोल बता देंगी और हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ आप कंफ्यूज कर जाएंगे, मे बी ये क्वेश्चन आपको आ जाए। ये आया था कोविड-19 के टाइम पे, जिस टाइम पे हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को थोड़ी बहुत हेल्प या फिर रिलीफ प्रोवाइड कर रहे थे थ्रू वैक्सीनेशन, थ्रू फूड सप्लाई, और इट कैन बी एनीथिंग। तो हम जब कोविड-19 के टाइम पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे या फिर हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे अपनी नेबरिंग कंट्रीज को, उसको बोलते हैं मिशन सागर, बिकॉज पानी के जरिए हो रहा था इसीलिए। यहाँ पे भी आपका देखो ये वाला ज्यादा है, इसके बाद आपको ये आ सकता है, आपका मिशन सागर आ सकता है। देखो आने को तो सारा है, बट मैं इसमें से भी मेन बता देती हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन उठ के आ सकता है। डिजिटल वाले के चांसेस कम है और आयुष्मान के भी कम है, बिकॉज पहले से है, अभी से नहीं चल रहा है और नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आपके कमेंट का मुझे हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। मुझे अच्छा लगता है, देखिए आप किसी की, अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है और आप उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं ना, तो उसका काम करने का जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो के रीच के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद के लिए, कि मुझे और ज्यादा मन करता है कि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। इसी वजह से मैं दिन में 3 से 4 वीडियो शूट कर रही हूँ और उनको पोस्ट कर रही हूँ। मेहनत लगती है, स्टिल आई एम डूइंग फॉर यू, है ना, तो थोड़ा सा मेहनत है ना, तो आपकी इच्छा है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, दैट्स ओनली अप यू। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मेहनत करते रहें और मुझे ये जरूर बताना कि आपका एमटीएस का एग्जामिनेशन है कब का, ताकि मेरे मन में आइडिया रहे कि किसका कब का पढ़ रहा है। वैसे 1 तारीख से 29 तक के बीच का एग्जामिनेशन है, बट आप मुझे बताना, वेट रहेगा। बाय बाय।